तो चलिए शुरू करते हैं। डीपीपी नंबर 4 फ्रॉम द क्रैश कोर्स जेई एडवांस 2026। चैप्टर रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। टॉपिक यू कैन से एरर्स मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। फ्रॉम दिस chapter we have already 3 DPPs that has been discussed. Now we will start from DPP number 4. In this DPP we have 2 topics and number of questions are 1 and 2 and 3. ये सारे यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं, बट पहले आपको मौका दिया जाएगा कि एटलीस्ट आप इसका डायग्राम वगैरह प्रिपेयर कर लें, रीडिंग कर लें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तब जा करके अगर आप देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में कर लो पॉज करके, एंड ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में कर लो पॉज करके। एक बात मैं भूल जाता हूँ अक्सर बताना, फिर से मैं बता दूं कि आपकी डिमांड हमारी सप्लाई से ज़्यादा हो सकती है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने जो वीडियोस अपलोड करता हूँ वो कम कम रहते हैं, आप देख ज़्यादा लेते हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े रहते हैं, कुछ कारण से मैंने बस उनको पब्लिक नहीं किया होता है। इसलिए आप पब्लिक होने का इंतजार ना करें, आप उन वीडियोस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फटाफट देख लें ताकि कोर्स आप टाइमली फिनिश कर पाएं। इसीलिए मैंने शेड्यूल नहीं अपलोड किया है। शेड्यूल आप अपने हिसाब से बना ले, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो कैचिंग एबिलिटी होती है, वॉचिंग एबिलिटी होती है, लर्निंग एबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है। जरूरत पड़ेगी तो शेड्यूल भी अपलोड करेंगे, सब कुछ और बताएंगे आपके कमेंट और सजेशन की बेसिस पर। बट फिलहाल के लिए मैंने ये कर रखा है कि बहुत सारे वीडियोस कोर्स से रिलेटेड ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं, उन्हें पब्लिक नहीं किया है ड्यू टू सम रीजन। आपको क्या करना है, पब्लिक होने का वेट नहीं करना है, उन्हें आपको देख लेना है। एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैं आंसर आपको दिखला दूं सो दैट अगर आपने अब तक ट्राई कर लिया है तो मिला लो आंसर। इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है, 75.6। अब मैं इसकी क्वेश्चन की थीम एंड रिलेटेड थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं। बात यहाँ पर कर रहे हैं, एक फॉर्मूला है बी डी बाई डी इक्वल टू एम लेमडा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ये फॉर्मूला होता है, बहुत ज्यादा जड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, सारे बस बातों की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। बी और एम और डी और लैम्डा और डी, यहाँ पर हमें बी में जो एरर है वो बतानी है, डेल्टा बी बतानी है, एब्सोल्यूट एरर बताना है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे कि राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे बी आ जाए, बाकी अदर चीजें राइट हैंड साइड पे आ जाए। और अब इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि कौन कौन ऐसा है जो दिया है और कौन कौन ऐसा है जिसमें एरर नहीं है और कौन कौन ऐसा है जिसमें एरर है। जैसे कि m के बारे में बताया कि वैल्यू 3 है और इसकी एरर नहीं बताई है, ये एग्जैक्ट है, मतलब डेल्टा m 0 है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऐसे ही वेवलेंथ के बारे में इन्होंने बात करी है कि ये 600 नैनोमीटर है और इसमें भी कोई एरर नहीं है, मतलब डेल्टा लैम्डा 0 है। बट इस फॉर्मूले में अगर हम स्मॉल डी और कैपिटल डी, इसकी और इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि एरर है। जो डी का मेजरमेंट हुआ है उसमें जो एरर है वो लीस्ट काउंट के बराबर मान ली जाएगी। यही हमारी हेडिंग है कि कोई भी चीज जब हम किसी चीज से मेजर करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो उसकी लिस्ट काउंट होती है। मतलब उससे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट उससे ज्यादा प्रिसाइज मेजर नहीं कर पाएगा, तो एटलीस्ट उतनी एरर तो पॉसिबल ही है, राइट। इसलिए अगर डी को आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है तो जो उसकी लिस्ट काउंट है वही उसकी एरर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बताया होगा कि लिस्ट काउंट 1 mm है, ये बताया है कि जब आप मेजर करते हो डी को तो लिस्ट काउंट 1 mm है और 1 सेंटीमीटर है। जब आप कैपिटल डी को मेजर करते हो, कैपिटल डी को मेजर करते हो तो एरर 1 सेंटीमीटर है।
कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो 1 मीटर है बट उसमें एरर 1 सेंटीमीटर है। स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो 5 mm है बट उसमें एरर 1 mm है। ये सारा आपका अभी तक क्वेश्चन ही चल रहा है, मैंने बस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, अभी सॉल्व नहीं किया है। अब इस जगह पर सॉल्विंग दिखाई गई है। इसमें क्या हो रहा है कि आपको जब ये निकालना है तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन का लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना होगा। यूजुअली ये काम सो नहीं किया जाता है, कई बार बच्चे कर चुके होते हैं तो याद हो जाता है, बट मैं फिर भी चलो किए दे रहा हूं। आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन का लॉग लेना होगा। तो लॉग बी ये ई बेस पर है, यानी कि एल एन बी विल बी इक्वल टू एल एन एम प्लस एल एन डी प्लस एल एन लैम्डा एंड देन माइनस एल एन डी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है जो ये कहती है कि जो चीजें मल्टीप्लाई में है वो ऐड हो जाएंगी और जो डिवाइड में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, सॉरी इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो याद रखना होगा आपको कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है d ऑफ log x वो होता है 1/x, बट x का भी डिफरेंशिएशन होता है तो डेल्टा x या dx भी आता है। तो log x का डिफरेंशिएशन डेल्टा x बाई एक्स, कीप इन माइंड। नाउ यहाँ पर log b का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा डेल्टा b अपॉन b एंड फिर log m इसका डिफरेंशिएशन 0 मान लेंगे क्योंकि डेल्टा m 0 है या m यू कैन से कांस्टेंट है। फिर log d इसका 0 नहीं मानेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी। और इसके बाद लैम्डा इसका डिफरेंशिएशन 0 मानेंगे क्योंकि डेल्टा लैम्डा 0 है, माइनस डेल्टा स्मॉल डी बाई डी। अब इसके बाद में हम एरर वाली बात को यूज करेंगे कि एरर दोनों साइड होती है, प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, और हमें एरर की लिमिट निकालनी होती है, मतलब रेंज निकालनी होती है, मिन मैक्स दोनों निकालना होता है। मैक्स वैल्यू मान लो अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर अगर डेल्टा डी को ये 1 mm ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, हमें मैक्स वैल्यू निकालना है। इसलिए हम चाहेंगे कि वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आए, बढ़कर के आए, और जब हमारे पास चॉइस है कि हम डेल्टा डी की वैल्यू प्लस माइनस से दोनों ले सकते हैं तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे। तो यहाँ पर माइनस लेंगे, ऑलरेडी एक माइनस है, दो माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी, एरर मैक्सिमाइज हो जाएगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जनरली क्या किया जाता है कि हर जगह प्लस कर देते हैं और हर जगह मोड अप्लाई कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखो क्या कि ये और ये मैच हो रहा है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना डिटेल में किया, आगे से नहीं करूंगा, आपका टाइम खराब हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम इस रिलेशन में डेल्टा बी को निकालने के लिए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें ओनली वैल्यू पुट करने की नीड है। जब आप ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू आप 3 रखोगे, d की वैल्यू आप कैपिटल डी की वैल्यू 1 रखोगे, लैम्डा की वैल्यू 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 रखोगे, नैनोमीटर में था, मीटर में कर लिया मैंने। स्मॉल डी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रखोगे, मॉड ऑफ डेल्टा डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखोगे, और इसको मीटर में अगर करोगे तो -2 हो जाएगा। इसके बाद में डी की वैल्यू 1 रखोगे, मॉड ऑफ डेल्टा स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm रखोगे, और इसके बाद में आप डी की वैल्यू 5 mm रखोगे और सॉल्व कर लोगे तो फिर आंसर आपका 75.6 आ जाएगा। नहीं आता है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन में भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा पुराना तो नहीं है लेकिन पुराने जमाने का है ऐसा कह सकते हैं, और जेईई मेन में भी इस तरह के क्वेश्चन, नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। चलिए आंसर दिखाऊं मैं इसका, देखिए आंसर। ये बात हो रही है क्वेश्चन में कोण की, बात क्वेश्चन में हो रही है कोण की, और कोण के बारे में ये कहते हैं कि इसका जो डायमीटर है और जो हाइट है दोनों ही 20 सेंटीमीटर है, मैंने 20 सेंटीमीटर लिख दिया है। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 बताना है। और क्या बताया इन्होंने कि 2 mm ये लीस्ट काउंट है किसकी,
उस चीज की जिस चीज से आपने मेजर किया है, किसको, हाइट को या बेस को, डी को या आर को या एच को। तो इसका मतलब जो डेल्टा डी है या जो डेल्टा एच है, ये लिस्ट काउंट के एटलीस्ट बराबर तो होगा ही होगा। यही लिस्ट काउंट एरर होती है। यही मैंने आपको इस हेडिंग में बताया कि जब भी कोई चीज किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो तो उसकी जो लीस्ट काउंट होती है, मिनिमम उतनी एरर तो वहां पर होनी ही है। इसलिए मैंने 2 mm यहाँ पर ले लिया है। एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा डी, एब्सोल्यूट एरर इन डी, एब्सोल्यूट एरर इन एच। नाउ इसके बाद में हमको ये निकालना है। अभी तक कुछ क्वेश्चन में नहीं किया है, जो क्वेश्चन में दिया था बस उसको ही लिखा है। अब जो निकालना है हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें निकालना है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। हम लिखेंगे वॉल्यूम फॉर द कोन का फॉर्मूला v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ इसके बाद वही करेंगे जो पास्ट में किया, लॉग लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा करने पे ये आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मोड लगा हुआ है हर जगह, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं, बस वैल्यू रख देंगे। जैसे कि डेल्टा डी, इसकी वैल्यू हमें 2 mm रखनी होगी। इसके बाद में स्मॉल डी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखनी होगी, आप mm में कर सकते हो। इसके बाद में डेल्टा एच की वैल्यू 2 mm लेना होगा। एच की वैल्यू आप 200 सेंटीमीटर रख सकते हो। यू कैन रियलाइज कि फाइनली यहाँ पर ये जो है और ये जो है इक्वल है। यू कैन से 3 टाइम्स ऑफ 2/100 के बराबर आ जाएगा। और इसके बाद में 2/200 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन खुद से करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास में अगला टॉपिक है, यह है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, आता है टॉपिक, तो इसका आंसर इस देख लो, आप ट्राई कर लो, देख लो क्या आ रहा है आंसर, मैच कराओ, शायद कर जाए आंसर आपका। देखिए इसका आंसर आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर -5। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक कुछ क्यूबॉइड जैसा है, उसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस सब बता रहे हैं। ये और ये और ये गिवन है, यही मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। पूछ रहे हैं वॉल्यूम बताओ। बहुत आसान बात पूछ ली है, आपको लग रहा होगा बच्चा भी कर लेगा। वॉल्यूम का वैल्यू पूछा है, v बराबर एल बी एच होता है। एल और बी और एच दे दिया है, रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का हमें ध्यान रखना है। वो कैसे रखा जाता है, आप जैसे बच्चा करता है सबको मल्टीप्लाई, वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो। इसको और इसको रख करके मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन सबको एक सेम यूनिट में पहले बना लो तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पर 10.5 है, सेंटीमीटर में है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये मिलीमीटर में है, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये माइक्रोमीटर में 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करो, अगेन सेंटीमीटर में हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर लिख लो। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट तो समझ आ ही रहा है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब आप करोगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर है इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रख करके आंसर कितना आएगा, इसके लिए तुमको जिन जिन लोगों को मल्टीप्लाई किए हो में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना होगा, कितनी 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 है। जैसे इसमें 3 है और इसमें 1 है और इसमें 2 है, 105, these are significant figures, and here 5 only significant figure. I think rule for the counting or significant figures you know better than me कि 10 की जो पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, और जो इनिशियल के जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ 5 का है, इसीलिए मैंने लिखा एक सिग्निफिकेंट फिगर है बी में। जबकि एच में जीरो बाद में है। इफ इन एनी नंबर वी हैव डेसिमल, जैसे कि यहाँ है और जीरो है, तो वो काउंट होगा। यहाँ पर ये ना सोचो कि सिर्फ 6 ही है, 6 इज द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर, नो, जीरो ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर एच में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और बी में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और एल में 3 है। अब वॉल्यूम में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ये आंसर सही है, बट तब जब सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल ना करे दैट टाइम। बट इफ वी आर कंसिडरिंग
taking consideration of significant figure, then what will be the number of significant figure over here? For that purpose we have to look for the significant figures in number that are going to multiply. Here 2, 1 and 3. So significant figure in volume will be equal to min of 1, 2, 3. इन सब में से जो सबसे कम है, बी में सबसे कम है कितनी है? 1. तो 1 ये आपका आंसर नहीं है. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन योर आंसर मस्ट बी 1. तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इफ यू सी, तो देखो कि यहाँ पर 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. ये आंसर गलत है. इसको आपको राउंड ऑफ करना होगा. ऐसे करना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रहे, मतलब 3 के आगे जितना भी मटेरियल है दैट शुड बी ड्रॉप. 3 here is cut off digit, and 1 and 5 that are digits should be dropped. So first digit that going to be dropped, you have to see ki is less than 5 or more than 5. 1 here is less than 5, and rule is that if first digit that going to dropped is less than 5, you have to keep it as it is cut off digit. मतलब अगर ये 1 5 से ज्यादा होता तो राउंड ऑफ करते टाइम 3 को बढ़ा के हम 4 कर देते, लेकिन 1 5 से ज्यादा है नहीं, 1 5 से कम है, इसलिए हम 3 को राउंड ऑफ करते समय 3 ही रखेंगे और आंसर आएगा 3 इंटू 10 की पावर -5. दैट्स इट. ये आपका हो गया फाइनल आंसर. एक और मैं बात आपको बता दूं, अमूमन यहाँ पे भी मेंस में और एडवांस में ज्यादातर सिग्निफिकेंट फिगर्स के जब भी सवाल आते हैं, आपको समय बचाने के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, आपको ये वॉल्यूम नहीं निकालना होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती, आपको पहले ऑप्शन देखने चाहिए. ऑप्शन देख करके ही आंसर समझ आता है आपको. यहाँ पर डिस्कशन में ये क्लियर हो गया कि आपका आंसर ऐसा होगा कि उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगी. तो फिर इस हिसाब से ये गलत है, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे तो 3 है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स काउंट कर लेने मात्र से ही ऐसे सवालों के आंसर आ जाते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होती है. मुझे लग रहा है बस इतना ही डिस्कस होना था. यहाँ खत्म हो गया है ये वाला डीपीपी. आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, नहीं तो आपके पास में नंबर है हमारा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से में सबसे काम की चीजें ये कि हमारा आपको नंबर मिल जाएगा वहां पे, और दूसरा जो भी कोर्सेज मैं रन कर रहा हूँ उनके लिंक मिल जाएंगे. आपको वहीं से कोर्सेज को स्टार्ट करना चाहिए, कारण मैं बता चुका हूँ, ताकि आपको एक सिरे से और एक सीक्वेंस और सीरीज में सारे वीडियोस मिले, और वो वीडियोस भी मिले जो अभी मैंने पब्लिक नहीं किए हैं ड्यू टू सम रीजन, सो दैट आप अपने कोर्स को टाइमली फिनिश कर पाओ. मिलते हैं आपसे अगली डीपीपी के साथ, डीपीपी नंबर 5, दैट इज एरर्स इन जनरल एक्सप्रेशन.